हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको UPPCS 2025 प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जून के करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ। इस वीडियो में जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स में MCQ फॉर्मेट में इसमें मैंने कंपाइल करके रखे हैं। सिर्फ वेरी जो इम्पॉर्टेंट हैं वो ही मैंने क्वेश्चंस रखे हैं, सो दैट जो पूरा वीडियो है वो आपके लिए मेरा इसमें इंटेंशन है कि आप इससे एक अच्छा रिवीजन कर लो एंड जस्ट आइडेंटिफाई कि आपने कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस तो नहीं करी है। ठीक है, तो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल और चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच नेशन इनिशिएटेड द Tianwen-2 इंटरप्लैनेटरी मिशन। तो ये Tianwen-2 चाइना ने लॉन्च किया था और ये चाइना का फर्स्ट एस्टेरॉयड सैम्पल रिटर्न मिशन है। सैम्पल रिटर्न मिशन है, तो इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसका अगर बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे तो ये पूछ सकते हैं कि ये चाइना का है क्या, और दूसरा ये हो सकता है कि ये फर्स्ट एस्टेरॉयड, चाइना का फर्स्ट एस्टेरॉयड सैम्पल रिटर्न मिशन है। ठीक है, सेकंड देखते हैं, इन विच सिटी डिड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर कंजर्वेशन 2025 टेक प्लेस। ठीक है, तो ये हुई थी आपकी दुशानबे ताजिकिस्तान में। ठीक है, ग्लेशियर कंजर्वेशन की कॉन्फ्रेंस हुई है दुशानबे ताजिकिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनालीना बारबॉक। ठीक है, शी वॉज रिसेंटली चोजन एज द प्रेजिडेंट ऑफ 80th सेशन ऑफ UN जनरल असेंबली। सेकेंड, शी विल बी द फर्स्ट वुमन टू प्रिसाइड ओवर जनरल असेंबली। तो 80th सेशन की प्रेजिडेंट तो ये बनी है। ठीक है, और फर्स्ट वुमन जो थी वो हमारे विजय लक्ष्मी पंडित थी, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, 80th सेशन की प्रेसिडेंट ये बनी है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। और आप देखोगे तो ये ओवरऑल फिफ्थ वुमन है और वेस्टर्न यूरोप की फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट है UN जनरल असेंबली की। और कौन से सेशन की है? 80th सेशन की है। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, वेस्टर्न यूरोप की फर्स्ट, ओवरऑल विमेन में फिफ्थ है, और वैसे अगर हम फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली देखते हैं तो विजय लक्ष्मी पंडित थी। ठीक है, विद विच कंट्री इज इंडिया कोलैबोरेटिंग टू कंस्ट्रक्ट इट्स फर्स्ट पोलर रिसर्च वेसल। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का फर्स्ट एवर पोलर रिसर्च वेसल बन रहा है, तो ये नॉर्वे के साथ बना रहे हैं फॉलोइंग अ रीसेंट एग्रीमेंट साइंड बाय गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स बना रहा है नॉर्वे के साथ मिलके इंडिया का पहला पोलर रिसर्च वेसल। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। थीम थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। तो ये दोनों डेज की इतनी ही चीज़ हम याद करेंगे, कौन से दिन कौन से क्या डेट है उसकी और उसकी थीम क्या थी। तो ये दोनों ही सही है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। India was recently elected to the UN Economic Social Council for which specific term? तो 26-28 के लिए इंडिया इलेक्ट हुआ है, 26 से 28। ठीक है, ओके। और ये देख लेना, एशिया पैसिफिक रीजन से इंडिया इलेक्ट हुआ है, और इंडिया के साथ में भी आई थिंक चाइना है और भी 4 कंट्रीज होती है, चाइना, इंडिया और 2 और है, वो देख लेना। ठीक है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव द बेस्ट ग्रीन ट्रांसपोर्टर ऑफ द ईयर। देता कौन है? कोई ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने दिया है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे बेस्ट ग्रीन ट्रांसपोर्टर ऑफ द ईयर। तो ये दिल्ली मेट्रो है बेस्ट ग्रीन ट्रांसपोर्टर। ठीक है, सोलर वगैरह यूज कर रहे हैं इसलिए। ओके, इवेलुएट दी स्टेटमेंट्स कंसर्निंग INS अर्नाला। ऐसे क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। इट इज इंडियाज इनॉग्रल एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। तो ये बिल्कुल सही है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट ही है ये। ठीक है, और ये पहली है, मतलब इसमें कई सारी बनेगी जिसमें INS अर्नाला पहली है। इट्स डिजाइन इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर सर्च रेस्क्यू टास्क एंड माइनर मरीन। तो ये बिल्कुल सही है, लो इम्पैक्ट मरीन ऑपरेशंस के लिए पर्टिकुलरली डिजाइंड है ये। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, उसके बाद विच स्टेट्स गोपालपुर इंडस्ट्रियल पार्क। गोपालपुर इंडस्ट्रियल पार्क वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन WEF's ट्रांजिशनिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स। अब क्वेश्चन से ही कुछ चीज़ें याद रखनी है हमने कि ये जो ट्रांजिशनिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स है, ये प्रोग्राम WEF का है।
कर क्या रहे हैं इसमें, कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल रीजन्स को, इंडस्ट्रियल पार्क्स को कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ लेके जाएंगे। और ये गोपालपुर जो है ये उड़ीसा में है, टाटा स्टील का है, ठीक है। तो गोपालपुर इंडस्ट्रियल पार्क उड़ीसा का WEF के ट्रांजिशनिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर के लिए उसमें इनकॉर्पोरेट हुआ है इनिशिएटिव में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। असेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोर्थ इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग। सबसे पहले तो क्वेश्चन से ही देखो कि फोर्थ इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग हुआ है, फोर्थ, ठीक है। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar hosted this dialogue in New Delhi. Foreign Minister of 5 Central Asian countries took part. तो ये तो सही है, फॉरेन मिनिस्टर्स ही पार्ट करते हैं। इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग फॉरेन मिनिस्ट्री लेवल पे होता है, मतलब हमारे भी फॉरेन मिनिस्टर होते हैं और उनके भी फॉरेन मिनिस्टर होते हैं। और जो इंडिया सेंट्रल एशिया समिट है जिसमें प्राइम मिनिस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग में फॉरेन मिनिस्टर्स आते हैं और ये इनके भी आए थे और न्यू दिल्ली में ही हुआ था, ये फोर्थ हुआ है, ठीक है। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है इसके रिगार्डिंग। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ओके। असेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। प्राइमरी गोल इज टू गारंटी सेफ चाइल्ड बर्थ एंड सेफ गार्ड न्यू बॉर्न्स। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ही है, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, ओके। कई बार मेन एग्जाम में मिनिस्ट्रीज गलत बना दी जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, इन जून 25 विच स्टेट यूटी डिक्लेयर्ड इट्स इंटेंशन टू स्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है इसीलिए, इंडियाज फर्स्ट इको पार्क डेडिकेटेड टू इलेक्ट्रिक वेस्ट। तो इलेक्ट्रिक वेस्ट रिसाइकल करने के लिए पहला पार्क कहाँ बन रहा है, दिल्ली में बन रहा है, ठीक है। ई वेस्ट को रिसाइकिल करने के लिए पहला पार्क, इंडिया का फर्स्ट इको पार्क कह रहे हैं उसको, दिल्ली में बन रहा है, ठीक है। विच कंट्री रिसेंटली ऑब्जर्व द पोसोन पोया फेस्टिवल। तो ये श्रीलंका ने ऑब्जर्व करा था, ये वहाँ पे अराइवल ऑफ बुद्धिज्म को मार्क करता है, अराइवल ऑफ बुद्धिज्म को, ठीक है। तो ये श्रीलंका का फेस्टिवल है और जून में मनाया जाता है, ओके। 29th annual meeting of Financial Stability Development Council took place in which city? तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल की जो एनुअल मीटिंग हुई थी ये हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में हुई। इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए, 2010 में सेटअप हुआ था, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, हेडेड बाय, हेड इसको फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर RBI के गवर्नर नहीं करते। इसमें रेगुलेटरी बॉडीज़ भी पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे कि RBI, सेबी, आपके PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी बॉडी, और इंश्योरेंस वाली भी, ठीक है, ओके। तो ये मुंबई में हुई थी एनुअल जो मीटिंग हुई थी FSDC की। फिर है विच इंडियन मेट्रोपॉलिटन एरिया रिसेंटली रिपोर्टेड हैविंग लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ फ्री रोमिंग लेपर्ड्स। तो लेपर्ड्स की पॉपुलेशन बेंगलोर ने बताया है कि 80-85 के आसपास लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ फ्री रोमिंग लेपर्ड्स बेंगलुरु में है, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिलिट्री एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ, ठीक है, जून 25 में हुई। विच 2 कंट्रीज एयर फोर्सेज पार्टिसिपेट इन दिस जॉइंट एक्सरसाइज। तो टाइगर क्लॉ करके एक जॉइंट एक्सरसाइज हुई थी, ये इंडिया और US के बीच में हुई है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है, आ सकता है। इंडिया USA की पहली फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है ये, स्पेशल फोर्सेस की, ठीक है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है, स्पेशल फोर्सेस हमारी गरुड़ रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया था एयरफोर्स के, और USA की भी स्पेशल फोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में हुई थी, अक्रॉस नॉर्थ इंडिया, और वैसे अगर बोलते हैं तो गरुड़ रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर बागपत, ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर बागपत UP में हुई थी, ठीक है। कई सारी जगह हुई नॉर्थ इंडिया में, बट अगर एक सिंगल पोजीशन बोलते हैं, एंड यहाँ पे हुई थी बागपत UP में, गरुड़ रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। हमारे गरुड़ रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया, US की भी स्पेशल फोर्सेस एयरफोर्स की ने पार्टिसिपेट किया। तो इंडिया US की पहली स्पेशल फोर्सेस की मिलिट्री एक्सरसाइज थी, तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
और फिर हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जून 2025 हु वाज चोजन एज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। अब वैसे तो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट कौन बना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि इंडियन डिसेंट का पर्सन है और फर्स्ट इंडिविजुअल ऑफ इंडियन डिसेंट, उसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो श्रीनिवास मुकम्मल, ठीक है, ये है इसका आंसर, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के इंडियन डिसेंट के प्रेसिडेंट, ठीक है। What was the primary aim of Israel's recent disclosed Operation Rising Lion? तो टू रेस्क्यू हॉस्टेजेस, ईरानियन गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना, मिलिट्री इन इराक, टू एलिमिनेट ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़। तो ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लायन इसराइल ने लॉन्च किया था। और ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ नाटांज करके एक जगह है, वहाँ पे ये अटैक हुआ था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एग्जामिन द स्टेटमेंट रिगार्डिंग नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है। इट इज़ अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया, बिल्कुल सही है, इंडिया मंगोलिया की एक्सरसाइज है नोमैडिक एलिफेंट। इट्स 17th आइटरेशन रिसेंटली टुक प्लेस एट उमरोई मेघालय, विच इज़ एक्यूरेट। तो 17th एडिशन हुआ है, ये सही है, बट उमरोई मेघालय में नहीं हुआ, ये उलान बटोर में हुआ है। ये क्या होता है ना, ऑल्टरनेटिवली होती है, एक साल ये मंगोलिया में होगी और अगले साल इंडिया में होएगी। तो पिछली बार उमरोई में हुई थी मेघालय में, तो इस बार उलान बटोर में हुई है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है और इसका ओनली वन इज करेक्ट। इंडिया मंगोलिया की एक्सरसाइज है नोमैडिक एलिफेंट और हुई ये उलान बटोर में, 17th एडिशन हुआ है, ठीक है। इन 2028 विच नेशंस आर स्लेटेड टू को होस्ट 4th आइटरेशन ऑफ UN ओशन कॉन्फ्रेंस, ठीक है, UN ओशन कॉन्फ्रेंस। अब इस क्वेश्चन में तो 2028 में जो 4th आइटरेशन होगा, 4th एडिशन होगा, वो कहाँ होगा ये पूछा है। तो चाइना नहीं है यहाँ पे, चिली होगा, चिली और साउथ कोरिया को होस्ट करेंगे इसको, ठीक है। 4th आइटरेशन, अब ये 3rd अभी हुआ है, ये तो 2028 में होगा, चौथा तो 3rd हुआ है 2025 में, नाइस फ्रांस में, ठीक है। UNOC3 आपने ऐसे लिखा हुआ देखा होगा इसको, ये नाइस फ्रांस में हुआ है 3rd एडिशन। और इसका जो अडॉप्ट हुआ है वो है, डॉक्यूमेंट अडॉप्ट हुआ है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आप चेक करके कमेंट करना, ठीक है, इसमें क्या अडॉप्ट हुआ है, उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, चेक करना और कमेंट करके बताना, ठीक है। तो 3rd हुआ है नाइस फ्रांस में और 4th होगा 2028 में, चिली साउथ कोरिया को होस्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग फर्स्ट टू कंसोलिडेट ऑल इट्स अर्बन लोकल बॉडीज इनटू ऑनटू अ यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डालने वाला पहला स्टेट है इनमें से MP, ठीक है। तो मध्य प्रदेश ने एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें सारी लोकल बॉडीज़ को एक जगह करा है, ठीक है। तो MP हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हु इज़ द फर्स्ट वुमन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ M16 फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ UK। ये जैसे M16 एक इंटेलिजेंस एजेंसी है यूनाइटेड किंगडम की, उनकी पहली वुमन प्रेसिडेंट बनी है। क्योंकि पर्सन इज इन न्यूज़ थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं तो इसलिए मैंने ये डाल दिया, देख लो एक बारी। ये ब्लेजी मैट्रेवेली करके लेडी हैं जो M16 जो UK की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है उसकी पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है या चीफ बनी है, ठीक है, ब्लेजी। ओके, टू मार्क वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट 2025 विच मिनिस्ट्री होस्टेड अ नेशनल वर्कशॉप इन जोधपुर फोकसिंग ऑन द थीम स्ट्रेटजीज टू फॉर कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट। तो क्वेश्चन में ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि पहला तो वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट के लिए कॉन्फ्रेंस कहाँ रखी, जोधपुर में रखी। यहाँ पे एक्चुअली एक फॉरेस्ट कुछ एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जोधपुर में ये ऑर्गेनाइज हुआ था। थीम है इसकी स्ट्रैटेजीज फॉर कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट, ये थीम थी और ये करी किसने थी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। फिर टू रिपैट्रिएट इंडियन सिटीजन्स हु वर कॉट इन ईरान, इसराइल से लेके आने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया था, तो ऑपरेशन सिंधु से लेकर आए थे। ऑपरेशन गंगा हमें पता है यूक्रेन से लेके आए थे, यूक्रेन रशिया के टाइम पे, ठीक है।
ऑपरेशन कावेरी जो है वो सूडान से लेके आए थे, ठीक है। सिंधु हमने बोला इज़राइल ईरान से लेके आए हैं। और सहायता एक पहले पुराना है, मोज़ाम्बिक के साथ हुआ था। मोज़ाम्बिक को HADR असिस्टेंस दी थी। साइक्लोन आया था, साइक्लोन का नाम मुझे याद नहीं है, बट आई थिंक ये 2019 का बात है, ठीक है। तो ये ऑपरेशन सिंधु है जो ईरान से हम लोग सिटीजन्स को लेकर आए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कंसर्निंग द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, evaluate these points. It was recently published by International Energy Agency. Okay, India achieved the rank of 71st among 118 nations. तो ये स्टेटमेंट सही है, इंडिया की 71st रैंक आई है। और ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी नहीं, WEF देता है, और भी कुछ एजेंसीज के साथ मिलके, पर मेन है WEF। तो फर्स्ट गलत हो गया एंड ओनली 2 इज़ राइट। तो 71st पोजीशन हो गई, इससे पहले 63rd थी, अभी 71st, यानी कि रिड्यूस पोजीशन गिर रही है हमारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में, हमारी पोजीशन ख़राब हुई है, ठीक है। और ये देता कौन है? WEF देता है। तो विच स्टेट इनैक्टेड द नेशंस फर्स्ट स्टेट स्पेसिफिक योगा पॉलिसी? तो स्टेट स्पेसिफिक योगा पॉलिसी अनाउंस करने वाला स्टेट है उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड योगा एंड वेलनेस को प्रमोट कर रहा है, तो इसलिए योगा पॉलिसी लेके आने वाला स्टेट है उत्तराखंड, ठीक है। ओके, 27th क्वेश्चन, पब्लिकेशन विंग्स टू आवर होप वॉल्यूम 2 रिसेंटली अनवील कंपाइल स्पीचेस फ्रॉम प्रोमिनेंट फिगर। तो द्रौपदी मुर्मू के स्पीचेस है विंग्स टू आवर होप के अंदर, ठीक है। तो ये भी ठीक है, देख लो एक बारी, ये इंपॉर्टेंट है। बाय जून 25 अकॉर्डिंग टू उल्लास नव भारत लिटरेसी प्रोग्राम, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। विच ऑफ द लिस्टेड स्टेट्स इन इंडिया हैव अटेन्ड फुल फंक्शनल लिटरेसी? ठीक है, केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। तो इसमें ये तीनों स्टेट ने फंक्शनल लिटरेसी, फुल्ली फंक्शनल लिटरेट हो चुके हैं उल्लास के अंदर, तो ओनली 3, ठीक है। अब सबसे पहले इसी ऑर्डर में हुए थे, मिजोरम, गोवा और थर्ड त्रिपुरा। और ये आपको ये ध्यान रखना है कि उल्लास 15 ईयर्स प्लस एज ग्रुप के लिए है, और फंक्शनल फुल्ली फंक्शनल लिटरेट हो जाते हैं 95% प्लस पे, ठीक है। अडल्ट लिटरेसी वगैरह के ऊपर ये प्रोग्राम है, इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेना। मिजोरम, गोवा एंड थर्ड है त्रिपुरा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एनुअली इन जून द रिनाउंड अम्बुबाची मेला कहाँ पे होता है? तो कामाख्या देवी टेम्पल असम में होता है, ठीक है। विच कंट्री होस्टेड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग? तो 2025 में चेयरमैनशिप किसके पास है? चाइना के पास है SCO की। तो डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग भी चाइना में ही कुनमिंग में आई थिंक ऑर्गेनाइज हुई थी, ठीक है। और डिफेंस मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। चाइना के पास चेयरमैनशिप है, ओके। शंघाई SCO वैसे इंपॉर्टेंट है, इसकी अभी जो 2025 में हुई है SCO, उसकी थीम भी आप देखना, और SCO के बारे में वैसे डिटेल्स देखना। इंडिया ने 2017 में ज्वाइन किया था, कितने मेंबर्स है, लेटेस्ट मेंबर कौन है, ठीक है। आई थिंक बेलारूस आई थिंक लेटेस्ट मेंबर है, और टोटल कितने हैं, ये सब कुछ अच्छे से देख के जाना। डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग जो है वो चाइना में हुई थी, ठीक है। क्रिस्टी कोवेंटी, अ फॉर्मर ओलंपिक स्विमर, रिसेंटली मेड हिस्ट्री एज द फर्स्ट फीमेल एंड फर्स्ट अफ्रीकन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है पर्सन इन न्यूज़ के एरिया में, ठीक है। क्रिस्टी कोवेंटी, तो ये जिम्बाब्वे की है। ये भी पूछा जा सकता है किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। ये स्टेटमेंट हो सकती है फर्स्ट फीमेल एंड फर्स्ट अफ्रीकन प्रेसिडेंट, फर्स्ट अफ्रीकन प्रेसिडेंट है, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। और ये जिम्बाब्वे से हैं, स्विमर थी, ओके। विच स्टेट सॉ अडानी ग्रुप इनॉग्रेट नेशंस फर्स्ट ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट? तो पहला ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो गुजरात के कच्छ रीजन में लगा है, ठीक है। इस फर्स्ट है इसलिए इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। फिर है who recounts their experiences during emergency in the book The Emergency Diaries Years That Forged a Leader? तो हमें पता है इमरजेंसी को 2025 में 25 ईयर्स हुए हैं, तो
वही संविधान हत्या दिवस वगैरह मन रहा है, तो ये नरेंद्र मोदी की एक वो है जिसमें इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फोर्स्ड अ लीडर, उनके एक्सपीरियंसेस लिखे, ठीक है। ओके, रिगार्डिंग ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, इवैल्यूएट, ही होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट इंडियन सिविलियन टू ट्रैवल टू स्पेस, तो ये फर्स्ट नहीं है। ही इज़ अमंग द 4 एस्ट्रोनॉट चोजन फॉर गगनयान मिशन, तो हाँ ये चोजन है, 4 एस्ट्रोनॉट जो चूज हुए उनमें ये भी हैं, तो ओनली 2 इज़ करेक्ट। अब गगनयान मिशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कब जाएगा, कौन कौन जा रहे हैं, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना, इसके बारे में स्टडी करना, ठीक है। अगला, व्हाट डेट हैज़ बीन डिज़ाइंड एज अ न्यू बांग्लादेश डे बाय गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, तो न्यू बांग्लादेश डेट है August 8। August 8 को स्वेरिंग इन हुई थी ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट, ठीक है, मोहम्मद यूनिस की इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी इस दिन, तो इसलिए August 8 को न्यू बांग्लादेश डे सेलिब्रेट कर रहे हैं ये, ठीक है। ओके, वेयर डिड द 25th सेंट्रल जोनल काउंसिल मीटिंग टेक प्लेस, तो 25th सेंट्रल जोनल काउंसिल मीटिंग हुई थी इनमें से बनारस में, वाराणसी में, और जोनल काउंसिल को हेड कौन करता है, हेड करते हैं हमारे होम मिनिस्टर, ठीक है। और सेंट्रल जोनल काउंसिल के अंदर कौन कौन सी स्टेट्स होती है वो आपको देखना है, ठीक है। और एक चीज़ जो बस याद रखने वाली है वो, चलो मैं बता ही देती हूँ, छत्तीसगढ़ होता है, छत्तीसगढ़, MP, UP एंड उत्तराखंड। तो आपको ये याद रखना है कि उत्तराखंड नदर्न में नहीं है, सेंट्रल, पहले यूपी का ही पार्ट थी, तो ये सेंट्रल जोनल काउंसिल में ही आती है, और 25th मीटिंग जो है वो वाराणसी में हुई थी, ठीक है। 37th, रिगार्डिंग एक्सरसाइज कॉन्वेक्स, evaluate the statement. It was recently a bilateral exercise between US and Canada. Its objective was to evaluate and enhance global disaster response capabilities. तो ये US कनाडा की बायलेटरल एक्सरसाइज नहीं है, ये एक न्यूक्लियर एमरजेंसी एक्सरसाइज है, न्यूक्लियर एमरजेंसी एक्सरसाइज, ठीक है। और IAEA ने करवाई है रोमानिया में, ठीक है। लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऐसी कोई एक्सरसाइज है न्यूक्लियर एमरजेंसी से रिलेटेड, ठीक है, लार्जेस्ट एवर, 75+ कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहाँ हुआ है करके या कुछ ऐसा, तो बायलेटरल एक्सरसाइज तो है नहीं, इसको काटेंगे, और ये न्यूक्लियर डिज़ास्टर से रिलेटेड ही है, तो ग्लोबल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज से रिलेटेड है, तो ओनली 2 इज़ करेक्ट, ठीक है। एक्सरसाइज कॉन्वेक्स, ओके। अगला देखते हैं, टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिसेंटली मेंशन ऑपरेशन चक्र 5 कनेक्टेड, ठीक है, ऑपरेशन चक्र 5, तो इनमें से CBI से रिलेटेड है ऑपरेशन चक्र 5, ये आपका साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट वगैरह से रिगार्डिंग है, ठीक है, CBI का है, ओके। नेक्स्ट, विच कंट्रीज पार्लियामेंट अप्रूव द वन बिग ब्यूटिफुल बिल एक्ट, ये जो है आपका USA का है, वन बिग ब्यूटिफुल बिल एक्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। ये कुछ जो रेमिटेंसेस पे टैक्सेस लगा देंगे, और मतलब काफ़ी ब्रॉड सा है, बट ये USA से रिलेटेड है, हमारे लिए इतना ही काम का है फ़िलहाल। तो ये मैंने आपके साथ जून के करंट अफेयर्स डिस्कस करे हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, ठीक है। इस वीडियो को आप रिवीजन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, या जस्ट टू सी कि आपने सब कुछ इम्पॉर्टेंट कवर किया है क्या। मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें रखी है, सो दैट जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत ज़्यादा बल्कि भी ना हो, डूएबल रहे, और आपके लिए यूज़फुल भी हो, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप दिस वॉज हेल्पफुल, सी यू सून।